प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर 3। एक बिजली के पंखों को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखे को कितना में ख़रीदा? यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। हानि बराबर है 15% और इसका विक्रय मूल्य है पंखे का विक्रय मूल्य 510 रुपया। 510 रुपया। तो हमको पंखे का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने यहाँ पे 100/100 माइनस हानि। ये इसका फार्मूला हो गया। तो इसी के आधार पे हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 510 रुपया। ₹510 गुने 100 माइनस हानि कितने का है? हानि बोल रहा है 15%, यानी कि 15% का। तो यहाँ पे 15 कर देंगे। फिर बराबर में इधर हो जाएगा 510 रुपया गुने का 100। अब इसको माइनस कर देंगे तो आज 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो देखिए अब इसको काटेंगे तो देखिए 17 पछे कितना हो जाएगा? 85। 17 पछे 85 और ये 20 पछे 100। 20 पछे 100। फिर इधर हो जाएगा 17 तिया 51। 17 एकम 17, 17 तिया 51 और एक ज़ीरो बच गया, ये ज़ीरो को बैठा देंगे। तो अब इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 2 ज़ीरो बैठा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपया। तो हमको ये पता चल गया कि पंखे का क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपया। क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। अब सवाल में बोल रहा वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो देखिए सवाल में फिर बोल रहा है कि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? पंखे को 630 रुपया में बेचे तो लाभ कितने का होगा? तो देखिए 630 माइनस 600, तो इससे घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 रुपया। तो अब हमको ये सवाल में बोल रहा है कि प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बराबर लाभ गुने 100 और बटे का
क्रय मूल्य, ये फार्मूला हो गया। तो इसी के आधार पे बैठाल देंगे। तो देखिए लाभ कितने का है, 30 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे गुने यहाँ पे 100, और क्रय मूल्य कितना निकला था 600, यहाँ पे 600 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 पछे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 5% का क्या हो रहा है। सवाल नंबर 4 में दिया गया है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में ख़रीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। बट्टे का मतलब होता है छूट, 20% के छूट पर 192 रुपया में ख़रीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमको फुटबॉल का क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुने 100 माइनस का हानि। तो ये फार्मूला के आधार पे अब बैठाल देंगे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, वो ख़रीदता है कितना में 192 रुपया में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192 गुने 100, 100 माइनस, अब देखो हानि इसको कितने प्रतिशत का छूट पर, तो यहाँ पे 20% है ना, ये 20% के बट्टे है ना छूट पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं छूट, छूट। तो देखिए आ जाएगा 192 गुने 100, और 100 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ये देखो 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट जाएगा, 8 एक कम 8, 24 अठी 192, 24 दही के 240 रुपया। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या निकल के आया 240 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में दिया गया है, एक दुकानदार एक जोड़ा जूते पर 1250 रुपया का मूल्य अंकित करके ग्राहक को ख़रीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य निकालें। तो चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जूते का अंकित मूल्य, जूते का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया गया है 1250 रुपया, 1250 रुपया, और जूते पर बट्टा जो दिया हुआ है यानी कि छूट, बट्टा 20%, 20% का बट्टा दिया हुआ है यानी कि छूट दिया हुआ है, और यहाँ पे लाभ 25%। तो निकालना है क्या विक्रय मूल्य, जूते का विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विक्रय, विक्रय मूल्य बराबर, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य लिखो या अंकित मूल्य। चलिए हम अंकित मूल्य लिख लेते हैं,
अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। यहाँ पे छूट भी लिख सकते हैं, बट्टा का मतलब छूट ही होता है, और बटे में आ जाएगा 100। अब इसी के आधार पर सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अंकित मूल्य दिया गया है 1250 रुपया गुने 100 माइनस बट्टा कितना है 20% का, और बटे का 100 हो जाएगा। ये बराबर में इधर आ जाएगा 1250 रुपया गुने, अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 बटे का 100। तो देखिए इसको काटेंगे, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 125 60 हो जाएगा 1000 रुपया। तो विक्रय मूल्य तो निकल गया जूते का, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। जूते का विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। अब देखिए इसी सवाल में बोल रहा है ना, छूट देने पर भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो जूते का क्रय मूल्य निकालें, तो इसमें क्रय मूल्य भी निकालना है। तो चलिए क्रय मूल्य भी निकाल के देखते। ये तो विक्रय मूल्य निकल गया, चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। यहाँ पे लिख क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुने 100 बटेगा 100 माइनस लाभ प्रतिशत। ये क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है। अब चलिए इसी के आधार पे हम निकाल लेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया, अभी जो विक्रय मूल्य निकला 1000, यहाँ पे 1000 लिखेंगे गुने का 100। अब देखिए 100 माइनस लाभ कितने का है 25% का, तो 25 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1000 गुने 100। अब इसको प्लस आ जाएगा, लाभ हो रहा है ना तो इसलिए प्लस होगा। अब इसको जोड़ देंगे 125, तो 25 पछे 125 और 25 चौके 100, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और ये 2 0, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जूते का क्रय मूल्य बराबर 800। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 800। ये जूते का क्रय मूल्य निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।